ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति वृत्त का 10वां क्लास। इससे पहले 9 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉजमैथ। इस पीडीएफ को क्या करेंगे, आप लोग निकलवा के और सामने में रखेंगे। जिस समय अगर पढ़ते हैं उस समय क्या करेंगे, सामने में रखेंगे एक पेन और लीड लेकर, और नंबरिंग से क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। ताकि कभी अगर पीडीएफ को बनाते हैं तो कोई अगर प्रॉब्लम देता है, फिर से दोबारा अगर बनाएंगे कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर अगर मान के चलो एक सवाल से अगर ज़्यादा बार अगर मुलाकात हो चुका है, अगर एक सवाल को अगर बार बार आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। समझना, यही एगो फायदा होगा कि एक सवाल को अगर बार बार बनाते हैं तो आपको क्या होगा, दिमाग पे वो ज़्यादा देर रहेगा, समझना। और उसको अगर एग्जाम में देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फटाफट बन जाएगा। तो चलिए, हम लोग देख लिए थे 9 क्लास में जो है ना 17 नंबर सवाल तक भी देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 नंबर सवाल, और काफ़ी सब जो है ना पूछा हुआ सवाल है। देखिए 18वें नंबर सवाल ये है, देखिए क्या कहा गया है कि O और C एक न्यून कोण त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। बिंदु P तथा O को मिलाकर बढ़ाया गया है, जो भुजा QR को S में मिलाता है। यदि कोण PQS बराबर 60 डिग्री है और कोण QCR बराबर 130 डिग्री है, तो हमको पूछ रहा है कोण RPS का मान क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक एक लाइन को क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। एडवांस कहलाया क्यों, जब एडवांस है उससे लड़ना ही पड़ेगा, समझ गए ना। जब तक उससे लड़ेंगे, ये कोई अर्थमेटिक्स नहीं है, समझ ना, कि देख लिए और फटाफट आंसर आ जाना चाहिए ये घस के पेन। इसको समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके इसको आंसर देगा। तो देखिए क्या कहा गया कि O और C एक न्यून कोण त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। क्या है, लंब केंद्र और परिकेंद्र है। तो देखो सबसे पहले ये परिकेंद्र बनता है कैसे, कि वो देखो कि एक ये त्रिभुज है, ये देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त में त्रिभुज दे दिया है, एक PQR है। तो ये हम मान लिए P होगा, एक Q होगा, एक क्या होगा, या R होगा। ये मान लिए ये हो जाएगा P, उसके बाद ये हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये त्रिभुज कर लिए। उसमें से बता रहा है कि O और C जो है ना लंब केंद्र और परिकेंद्र है। तो जो पहले दिया रहेगा उसी का मान होगा। देखो O है पहले तो लंब केंद्र, और C है तो क्या है, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र देखो कैसे बनता है और लंब केंद्र कैसे बनता है। तो ये मान लेंगे, हमको मान ले कि ये लंब केंद्र है। क्या है, लंब केंद्र है। तो इसको मान लेते हैं O हो जाएगा क्या चीज, लंब केंद्र। और ये परिकेंद्र जो है ना, वो देखिए लंब केंद्र किसको बोलेंगे, लंब केंद्र उसे बोलेंगे जो सीधा 90 डिग्री पर गिरता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। जबकि परिकेंद्र मान लेते हैं ये है। तो परिकेंद्र इसको मान लो, तो परिकेंद्र क्या है, C है। ये परिकेंद्र C दिए। तो परिकेंद्र का अर्थ क्या होता है कि सभी जो है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ के यहाँ से की दूरी क्या होगा, समान होगा। तो ये हम खींच लेते हैं, ये परिकेंद्र हो जाएगा, ये परिकेंद्र वाला कोण हो जाएगा। और ये देखिए, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र, इसका नाम क्या है, C है। जबकि ये वाला लंब केंद्र जो है ना, क्या है, O है। अब देखिए हमको ये कहा गया है कि बिंदु P तथा O को मिलाकर बढ़ाया गया है, जो भुजा Q और S को Q और R जो है ना S पर मिलता है। देखो बिंदु जो है ना P को O पर मिलाया गया है, और इसको बढ़ाते हुए कहाँ, Q और R पर, जहां बिंदु क्या है, S है, वहां मिलाया गया है। तो देखो इसको हम बढ़ाते चलेंगे ऐसे, तो इस पर मिलाएंगे, और इसको बढ़ाते हुए किस पर लाएंगे, इस पर लाएंगे, समझे ना। जो बिंदु किस पर आएगा, S पर आएगा। ये लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री पर विभाजित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। तो देखिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ हमको दे दिया है क्या चीज, कि कोण जो है ना PQS बराबर 60 डिग्री, कोण PQ और S बराबर जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। फिर दे दिया है क्या चीज, कि कोण जो है QCR बराबर 130 डिग्री, कोण QCR बराबर क्या है, 130 डिग्री। तब हमको पूछ क्या रहा है सवाल, कि कोण जो है ना RPS का मान क्या होगा, कोण RPS बराबर क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि PQ अर्थात Q का मान कितना दे दिया है, PQ और S ये मान कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। ये पूरे कितना दे दिया है, 60 डिग्री। अब देखिए क्या दिया है, QCR। तो देखो Q, उसका C, उसका R, अर्थात ये वाला QCR, अर्थात ये वाला जो है ना C वाला कितना दे दिया है, 130 डिग्री दे दिया है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि RPS अर्थात RP उसके बाद S अर्थात इतना दूर का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये वाला मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक चीज बताइए कि ये देखिए
ये वाला आप लोग दृश्य देख रहे हैं, ये वाला देखिए, हम बता दिए थे जब वृत्त के थ्योरी पर रहते तो उसमें बताए थे कि वृत्त के जो है ना माने एक ही आधार होना चाहिए, कोई भुजा एक ही होना चाहिए। तो ये देखिए एक ही क्या है, आधार है, उसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी के द्वारा परिधि पर बना कोण का क्या होता है, तो परिधि पर जितना कोण बनता है ना उसका आधा क्या होता है, उसका दुगुना क्या होता है, केंद्र पे रहता है। अर्थात जो केंद्र में बन रहा है ना उसका क्या होता है, ये आधा होता है कहाँ पर, परिधि पर। क्या होता है, परिधि पर। तो इसको लिख लेंगे, जिसको अगर मालूम होगा केंद्र पर बना कोण ना, केंद्र पर क्या होता है, जो बनना कोण होता है ना वो परिधि का क्या होता है, दोगुना होता है। दोगुना क्या लिखेंगे, परिधि पर जो बनता कोण है वो लिखेंगे, क्या होंगे, दुगुने परिधि। अर्थात अब बताइए कि केंद्र पर ये कितना है, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री को अर्थात आधा कर देंगे तो ये कोण तो पूरे आ जाएगा ना, ये कोण पूरे आ जाएगा। तो 130 डिग्री को हाफ करेंगे तो अर्थात हमको यहाँ कोण पी लाना है। कोण पी बराबर क्या करेंगे, 130 बटा क्या कर देंगे 2। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। अर्थात हमको यहाँ कितना ये पूरे पता चल गया कि ये पूरे जो है ना यहाँ से यहाँ पूरे कितना है, 65 डिग्री है। कितना है, 65 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि देखिए यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो ई त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला जो है वो देखिए। तो दो कोण हमको पता है तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, कोण यहाँ एस बता रहा है 90 डिग्री और कोण क्यू 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 अर्थात 150 डिग्री। तो 180 में से कितना बच गया, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये कोण जो है ना, ये कोण कितना दिखा रहा है, 30 डिग्री है और ये पूरा क्या है, 65 डिग्री है। तो हमको चाहिए सिर्फ इतना दूर का ये कोण चाहिए, अर्थात ये वाला कोण चाहिए, ये वाला, इतना ही दूर का मान हमको पूछ रहा है। वही तो पूछ रहा है ना, RPS अर्थात आर उसका पी उसका एच, इतना दूर का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है ये वाला। तो देखो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको तो इतना दूर का देखो ये पूरे है 65, ये पूरे 65 है और इतना दूर का 30 है। तो इतना दूर का नहीं निकाल सकता है क्या, 65 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण जो है ना RPS बराबर क्या लिखेंगे, 65 माइनस क्या चाहिए, 30 डिग्री। तो 65 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा, 35 डिग्री। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा, इतना दूर का जो मान आ जाएगा कितना आएगा, 35 डिग्री। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री ये मान आ जाएगा। तो आपका आंसर दिखा रहा है वो कितना आएगा, 35 डिग्री। अर्थात ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। अर्थात 19 नंबर सवाल क्या है कि यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र जो है ना O है और कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो BAC का मान क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, इसका अंतः केंद्र कैसे बनता है आप लोग बताइए। ए उसका ये बी है, उसका सी है। तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो जब किसी दो कोणों को समद्विभाजित करने से जो मिलता है जहां जिस बिंदु पर, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। तो मान लो ना कि ये जो है ना इसको क्या करेंगे, ये विभाजित करेगा इस कोण को और यहाँ मिल गया, और इस कोण को क्या करेगा, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा और ये कोण को और ये कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा। तो जहां जो मिलती है ना उसका नाम है O, अर्थात अंतः केंद्र जो मिलेगा इसका नाम क्या है, O है। तो देखो अंतः केंद्र पता लग गया किसको बोलेंगे, तो दो कोण को समद्विभाजित करने से बना कोण कितना होता है, अंतः केंद्र। अब आप लोग बताइए कि यहाँ हमको दे दिया है कि कोण BOC बराबर 110 डिग्री, कोण BOC बराबर क्या है, 110 डिग्री। अर्थात BOC अर्थात इतना दूर का मान कितना दे दिया है, 110 डिग्री दे दिया है। तब हमको पूछ क्या रहा है वो देखिए, हमको पूछ ये रहा है कि कोण BAC का मान क्या होगा, कोण BAC का मान क्या होगा वो पूछ रहा है। देखो कोण BAC अर्थात ये वाला मान पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहा है। तो हम बोले थे एक चीज कि जब अंतः केंद्र दिया हो, क्या दिया हो, अंतः केंद्र दिया हो, तो अंतः केंद्र दिया हुआ तब हमको ये वाला मान पूछेगा। तो अंतः केंद्र दिया हो तो उसका हम क्या बोले थे, कैसे निकालेंगे, 90 प्लस सामने वाले। तो देखिए जैसे कि ये मालूम है तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, A। तो इसका A बटे कोण A बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्या करेंगे 2। तब जाके हमको कौन सा मान आएगा, ये वाला मान आ जाएगा। कौन सा मान आएगा, ये वाला। तो आप देखिए 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 और प्लस A बटे 2 लिखेंगे और ये इसके बराबर अंतः कोण आता है। तो अंतः कोण कितना दिया है, 110 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे क्या चीज, 110 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच जाएगा कोण A बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 110 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो कोण A बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। अब देखिए इस 2 से उधर क्या होगा, गुना होगा, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अर्थात कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आपका आंसर जो आ जाएगा A का मान यहाँ कितना आएगा,
40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कुछ जो थ्योरी है ना एडवांस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो सवाल बन सकता है, अन्यथा उसको ट्राई करेंगे ना तो समय एग्जाम में बीत जाएगा। अगर मान के चलेंगे पूरे प्रोसेस से अगर बनाऊं, जड़ से उखाड़ के बनाऊं, तो वो समय बीत जाएगा, तो फिर उससे बनेगा नहीं, समझना। तो इसीलिए कुछ बात जो है ना ऐसे ऐसे बात कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा हर वक्त, है ना, ताकि उससे क्या हो, सवाल फटाफट क्या हो, सॉल्व हो सके। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? गौर से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, समझे ना, शीर्ष से समान दूरी होना चाहिए। तो यहां से, जैसे कि यहां से समान दूरी होना चाहिए, ये कोई बिंदु है, यहां से समान दूरी, उतना ही दूरी यहां से होना चाहिए, उतना ही दूरी क्या होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। अर्थात ये वाला दूरी इसके बराबर है और ये वाला दूरी क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो बताइए, जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ई, पहले बताइए, तो यहां से अगर ऐसे करके लेते हैं, ये देखिए, ये लेंगे, समझे ना, ये जब लेंगे तो अब बताइए, तो ये क्या हो गया, परिवृत्त हो गया। क्या हो गया, परिवृत्त, अर्थात ये परिकेंद्र बन गया, क्योंकि यहां से देखो वृत्त का ये क्या हो गया, ये जो होगा परिधि होगा, यहां से देखेंगे केंद्र पड़ जाएगा, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो उतना ही त्रिज्या जहां से, उतना ही त्रिज्या होगा, फिर भी उतना ही त्रिज्या यहाँ से होगा, मान्य। अर्थात तीनों जगह से अगर ले रहे हैं तो त्रिज्या क्या है, समान है। तो ये वाला दूरी जितना यहाँ से त्रिज्या है उतना ही तो यहाँ से त्रिज्या होगा ना इसका, और उतना ही क्या होगा, यहाँ से होगा त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा त्रिभुज, ये कौन सा बन रहा है केंद्र, तो परिकेंद्र बन रहा है। क्या बन रहा है, परिकेंद्र। लंब केंद्र तो जानते हैं किसको बोलते हैं, बोलेंगे जो 90 डिग्री पर विभाजित होता है उसे क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। अंत केंद्र किसको बोला जाता है, वो पता लग गया, क्योंकि माने किसी दो कोण को समद्विभाजित करने पर बना कोण क्या होता है, तो अंत केंद्र होता है। और परिकेंद्र तो पता लग गया, क्योंकि ये जो है ना वृत्त के शीर्ष से, क्या बोलेंगे, त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर खींची गई रेखा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कौन सा केंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र केंद्र। कौन सा कहलाएगा, परिकेंद्र। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो क्या आएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। समझ में। देखिए 21 नंबर सवाल क्या है कि एक त्रिभुज के परिकेंद्र अंत केंद्र और जो है ना लंब केंद्र एक ही स्थान पर हो तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक त्रिभुज के परिकेंद्र, अंत केंद्र और लंब केंद्र तीनों जो है ना एक ही बिंदु पर हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वही त्रिभुज हमको निकालना है। तो देखो ये जो है ना, ये आपको थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा, है ना, और पढ़ाए भी थे, समझ लेना कि ये क्या है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के जो ना तीनों लंब केंद्र, अंत केंद्र और परिकेंद्र तीनों एक ही हो, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही हो, तीनों केंद्र एक ही हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। अर्थात यहां से लाएंगे तब पर भी यही केंद्र होगा, और यहां से लाएंगे तब पर भी यही केंद्र, और यहां से लाएंगे तब पर भी यही केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही केंद्र। अर्थात ये वाला केंद्र जो होगा ना, एक ऐसा मात्रा एक ही त्रिभुज है जिसमें तीनों केंद्र जो है ना, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र, तीनों केंद्र क्या होता है, समान होता है। तो वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कौन बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। भुजा की तो छोड़िए, तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर होता है। वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अर्थात समबाहु त्रिभुज के तीनों केंद्र जो है ना, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र तीनों क्या होता है, बराबर होता है। जिसको अगर नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, फटाफट नोट करके लिख लेंगे कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए गौर से समझिए, क्या बोल रहा है कि एक ये वृत्त है, उस वृत्त के अंदर जो है ना एक त्रिभुज, अर्थात परिवृत्त का मतलब क्या होता है कि माने क्या होता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, त्रिभुज है। तो ये देख लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें भुजा जो है ना सभी दे दिया है। क्या दिया है, दे दिया है। जो ये कितना है भुजा, तो एक है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये है।
तब हमको पूछ रहा है कि वृत्त का जो है ना त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले इस स्थिति को निकालने के लिए इस अगर ऐसे स्थिति में सवाल आता है तो इसको आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको सबसे पहले कितना स्पीड हो सके कि इसको जांच लेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज है वो सबसे पहले पता कर लेंगे। तो ये आप निकालने के लिए और इस तरह से क्या अगर सवाल आता है तो इस तरह के सवाल में आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले जांचो कि समकोण त्रिभुज नहीं तो है, समकोण त्रिभुज अगर होगा तब तो काम बन जाएगा तुरंत। तो देखो इसको जांचेंगे कैसे, समकोण त्रिभुज बराबर अगर कैसे जांचेंगे, जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। अगर ये दोनों के अगर बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो समझ जाएंगे कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो देखो इसको जोड़ के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 बराबर क्या हो जाता है 25 होता है। अब देखिए यहाँ 25 बराबर 25 आ गया, तो 25 बराबर 25 आ गया तो ये क्या आएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब ये होगा तो एक चीज हमको यहाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में जो है ना कर्ण का जो होता है ना आधा क्या होता है वृत्त का त्रिज्या होता है। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में जो होता है, त्रिभुज में ये होता है कि ये जो है ना वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो होता है, वृत्त का त्रिज्या ये कर्ण का क्या होता है आधा होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है 2 होता है, समझे ना। अब यहाँ से बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज पता लग जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो जब समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगा वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या कर्ण का क्या होगा आधा। अब बताइए ये लंब है ये आधार है तो कर्ण क्या है 5 और सबसे बड़ा तो कर्ण का ही भुजा रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/2। तो 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है वृत्त का त्रिज्या जो आ जाएगा यहाँ से ये देखो और ये देखो, समझ ना, इसको 2.5 सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर की लंबी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अंतःवृत्त है उसमें देखो सबसे पहले तो ये देखो ये त्रिभुज है 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज है। ये देखिए ये त्रिभुज है 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जो है ना एक है 9 सेंटीमीटर समझ ना, और एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के अंदर जो है ना बनाया गया है ये वाला वृत्त। अब इस वृत्त का हमको चाहिए क्या चीज त्रिज्या चाहिए। देखिए इस वृत्त का क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो देखो इस वृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वही हमको निकालना पड़ेगा। तो एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे कि ये देखिए ये वाला, ये देखिए इस त्रिभुज के सबसे पहले हम अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ देखिए एक 3 त्रिभुज बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये, एक तो इधर वाला पार्ट बनेगा और एक क्या बनेगा इधर वाला पार्ट बनेगा और एक क्या बनेगा इधर वाला पार्ट बनेगा, 3 गो पार्ट बनेगा। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा त्रिज्या जो आर जो दिया है ये वाला आर वो क्या हो जाएगा ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, अर्थात 3 गो जो त्रिभुज बना तो तीनों त्रिभुज का क्या हो जाएगा ऊंचाई होगा। तो हम तो जानते हैं ना ये देखिए 9 और 12 और 15 जो ये दिया है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसको 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 15 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, तो 12 और गुने क्या हो जाएगा 9, आधार 12 और क्या हो जाएगा 9। अब बराबर जो हम करेंगे इस तीनों त्रिभुज को छोटे छोटे को जोड़ दो तो क्या करेंगे 1/2 और आधार अगर इधर से ले रहे हैं, देखो ये वाला अगर ले रहे हैं तो ये वाला तो आधार हो जाएगा तो ऊंचाई कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आर हो जाएगा। तो 1/2 और 9 गुने क्या हो जाएगा आर, अर्थात ये तो इतना दूर का ना आया, इतना दूर का क्षेत्रफल आया। अब फिर देखिए इतना दूर का बचा हुआ है तो फिर अगर ये लेंगे तो 1/2 लेना पड़ेगा और आधार क्या है 12 और ऊंचाई क्या है ये वाला आर, तो यहाँ क्या लिखेंगे आर। अब फिर देखिए ये तीसरा वाला लेंगे, ये तीसरा वाला लेंगे तो बताइए आधार क्या हो जाएगा इसका 5 और ऊंचाई क्या हो जाएगा आर, तो 1/2 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे आधार 15 और क्या ऊंचाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे समझना 1/2 ले लो अब गुने क्या ले लो 12 और गुने 9। अब देखिए सब में 1/2 है तो कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो 1/2 तो इधर बच जाएगा 9 आर
9r और प्लस उधर बच जाएगा 12r और उधर बच जाएगा 15r। ये हो जाएगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 को काट दो, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और इसको 12 को जोड़ेंगे और 15 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 12 को जोड़ेंगे तो 21 और 21 और 15 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना, 36। तो इधर बच जाएगा 12 गुने 9 और उधर क्या बच जाएगा, 36r बच जाएगा। अब देखिए 9 चौक क्या होता है 36, 4 और 4 ते क्या हो जाएगा 12। तो r बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर जो दिखा रहा है वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त का जो त्रिज्या आ जाएगा, अंतर्वृत्त के त्रिज्या जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।